नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सत्यभामा मिश्रा ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि जिस रावेंद्र के साथ उसने मोहब्बत का महल बनाया वही उसके हरे भरे हुस्न की हरियाली लूटने के बाद उसकी हत्या कर देगा। शुरुआत तो जिस्म के आंगन में उतरकर अटखेलियों से होती है, लेकिन जिस्म को रौंदने के बाद प्रेम ग्रंथ के पन्ने इस तरह से फाड़ दिए जाएंगे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो दिल के खेत में प्यार का सुनहरा बीज बोया। जब प्यार का बीज अंकुरित हो गया तो फिर साथ जीने मरने के वायदे शुरू हो गए। रावेंद्र उर्फ बेटा पंडित, जिसने सत्यभामा मिश्रा को मोहब्बत के मार्ग से हमेशा के लिए हटा दिया, वह चित्रकूट में रहकर संतान प्राप्त वृक्ष के पास पूजा पाठ कराने का कार्य करता था और सत्यभामा मिश्रा के मामा लक्ष्मी नारायण मंदिर में पुजारी थे। सत्यभामा के वास्तविक पति अर्धविक्षिप्त हैं, इसलिए उनका अपनी पत्नी सत्यभामा पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। इसीलिए सत्यभामा स्वच्छंद होकर विचरण करती थी। उसके कहीं भी आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। सत्यभामा का अक्सर चित्रकूट आना जाना लगा रहता था। लक्ष्मी नारायण मंदिर में अपने मामा से मिलने अक्सर आती जाती थी। मंदिर आने जाने के सिलसिले में सत्यभामा अपना दिल रावेंद्र उर्फ बेटा पंडित को दे बैठी, या यूं कहें कि मंदिर के ही हवन कुंड में मोहब्बत की आग प्रज्वलित हुई और परवान चढ़ी। सत्यभामा ने रावेंद्र उर्फ बेटा पंडित को अपने आगोश में इस तरह ले लिया था कि उसे अपने परिजनों से भी मिलने की इजाज़त नहीं थी। पता चला है कि रावेंद्र उर्फ बेटा पंडित शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन सत्यभामा के इश्क के चक्कर में पड़कर 2 वर्षों से वह अपनी बीवी और बच्चों से भी नहीं मिल पाया था। बेटा पंडित सत्यभामा के इश्क और हुस्न का इस कदर दीवाना हो गया था कि अपनी बीवी बच्चों को भी भूल बैठा। बेटा ही अब पूरी तरह से सत्यभामा के हुस्न की हिफाजत करने लगा था। पता चला है कि सत्यभामा नहीं चाहती थी कि बेटा पंडित उससे दूर रहे। जिस्म की जरूरतों ने सत्यभामा को पागल कर दिया था। सत्यभामा ने बेटा पंडित पर शादी करने या हमेशा के लिए अपने पास रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बेटा पंडित जितना कमाता था, दबाव बनाकर या अपनी जरूरतें बताकर सत्यभामा बेटा पंडित से पर्याप्त मात्रा में पैसा भी ऐंठने लगी थी। हया गंवाकर जिस तरीके से सत्यभामा और बेटा पंडित हलवा खा रहे थे, उसका अंजाम तो यही होना ही था। ममता के महलों पर मोहब्बत का संकट जिस तरीके से मंडराने लगा था, उससे बेटा पंडित अब उबरने की कोशिश करने लगा था। 2 फूल के बीच में बेटा पंडित एक माली बनकर रह गया था। बेटा पूरी तरह से समझ चुका था कि उससे गलती तो हो गई। सत्यभामा के मोहब्बत के जाल में वो पूरी तरह से फंस चुका है। यदि उसे छोड़ता है तो सत्यभामा उसे जेल भेजने की धमकी देती थी। ऐसे में बेटा ने उसे रास्ते से हटाने की सोची और एक दिन ऐसा आया कि बेटा पंडित ने 17 फरवरी को रजौला बाईपास के पास ले जाकर 315 बोर के कट्टे से हत्या कर दी और करवी के रास्ते इलाहाबाद, मथुरा, भरतपुर घूमता रहा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद बेटा पंडित पर अपनी निगाह गड़ा चुकी थी। पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह यादव ने इस अंधी हत्या पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था और आवश्यक दिशा निर्देश नया गांव थाना प्रभारी संतोष तिवारी को भी दिए। संतोष तिवारी ने भी इस हत्याकांड को चुनौती के रूप में लेते हुए अंततः सत्यभामा मिश्रा के कातिल बेटा को गिरफ्तार कर ही लिया। देखते रहिए विशाल खबर।